एक बार इस कार्यक्रम में फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। सबसे देश में खतरनाक खबर इस समय फैली हुई दोस्तों, बार बार सत्ता पे बैठे लोगों के सामने से, उनके मंत्री सांसद विधायकों से खबर आ रही है कि अब की पार 400 पार होने के बाद संविधान बदल लेंगे। दोस्तों आप विचार करिए दोस्तों, इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग 90% है। 90% वालों को कोई संविधान से दिक्कत नहीं है, तो वे कौन लोग हैं जिन्हें संविधान से दिक्कत है? इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको संविधान से कोई खतरा नहीं है। लेकिन वे कौन हैं जिन्हें कुछ परसेंट, सबसे कम परसेंट वाले, जो उनको क्या दिक्कत नहीं? आखिर किससे दिक्कत है? सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनसे तो संविधान से दिक्कत है, लेकिन उनको क्यों दिक्कत है संविधान से? इसका मतलब वो जानते हैं कि मैं अपना जो है संविधान लागू करें, इन लोगों के लिए नहीं। अपना संविधान, हिंदू मनोवादी संविधान लागू करने की व्यवस्था सोच रहे हैं दोस्तों। इसे साफ स्पष्ट होता है। आखिर 90% लोग कोई नहीं बोल रहा है और उनमें शासन सत्ता बैठे मंत्री लोग बोल रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? आपको समझना हो चाहिए, जो संविधान ने सबको आज़ादी दिया, समानता का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने सारे अधिकार, समानता से जीने के लिए सारे हक अधिकार दिए इस देश में रहने वालों को लिए। सभी जो लोग विरोध करते हैं, उसका भी जो नहीं करते, तो सबके लिए संविधान रक्षा कर रहा है। और जो रक्षा कर रहा है उसी को आप कह रहे हैं कि बदलने की ज़रूरत है। आखिर किस बात की कष्ट है? किस बात की कष्ट है भाई? यह मेरे भारतवासियों, भाइयों बहनों, आपको समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सबसे कम लोगों के लिए संविधान से दिक्कत है। इससे आपको समझना होगा, विचार करना हो आखिर क्यों बदलना चाहते हैं, संविधान से उनको क्या दिक्कत है। संविधान कोई ये मूली का खेल नहीं है। संविधान बनाने के लिए बाबा साहब दुनिया के, विश्व के सभी देशों का अध्ययन किया था। आज तक जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास है, भारत में सिर्फ 2 लोगों के ही पास थी दोस्तों। KR नारायण जी थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, जिनके पास इतनी डिग्रियां थी। सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नॉलेज से पुरस्कृत किए दोस्तों। ऐसे नहीं किए हैं। वो दुनिया के 7वें विद्वान थे, जिसको स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था दोस्तों। ऐसे व्यक्ति ने ऐसे काम करके दिखाया दोस्तों कि आज दुनिया में कोई नहीं कर गया दोस्तों। उनके संविधान को बदलने के लिए, जिसके पास कोई डिग्रियां नहीं है, बाबा साहब के पास तो 32 से ज़्यादा डिग्रियां, 20 से कई ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है किसी के पास डिग्री भारत में, बिल्कुल नहीं है। बिना डिग्री वाले चिल्ला रहे हैं कि बदलने की ज़रूरत है। कितनी घटिया सोच है। लगता है कि उस देश, इस भारत का उनका बिल्कुल DNA है ये नहीं है, इस भारत का खून है ये नहीं है। ये खून कहीं और का, इस देश का नहीं। अगर इस देश का होता, ये संविधान जो सबके समानता का अधिकार दिया, आज़ादी का अधिकार दिया, किसी का विरोध नहीं किया, और उसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान गड़बड़ है, बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस देश की आपको समझना होगा। ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा। ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर होना होगा कि संविधान के पीछे जो लोग पड़े हैं, उनको आपको पहचान लेना चाहिए, आपको छीन लेना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, ऐसे लोगों को लड़ाई करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, वोट से मारो चोट दोस्तों। उनकी
बत्ती जल जाएगी दोस्तों। अब आपका समय आ गया है। जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था ना, वो अधिकार आपको पावर आपके हाथ में आ गया है। उस वोट से ऐसा चोट मारिए ना कि उनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कितनी ताकत है संविधान में। जो तुम्हें लड़ने का भी अधिकार संविधान दिया, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम बनने का अधिकार दिया, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा। अभी तुम तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना। ऐसा कोई विद्वान तुम्हारे वंश में उसी समय भी नहीं कोई था, न इस समय कोई जन्म लिया है, और बदलने की बात करते हो। जो सबसे ज़्यादा इस देश में रहने वाले लोग 90% लोगों को संविधान से ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को दिक्कत नहीं संविधान से। लेकिन जो लोग संविधान पर मार के बैठे हुए हैं, अपना कब्जा जमाए हैं, उनको दिक्कत है। उन अपना संविधान मनोवादी संविधान गुलाम प्रथा की जो 5000 वर्ष से बाबा साहब ने काट करके आज़ाद की ज़िंदगी जिया था सभी मनुष्य के लिए, वो फिर उसी गुलामी व्यवस्था में लिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उनकी जो है ये जो नारा बार बार लोग दे रहे हैं कि 400 का पार संविधान बदल देंगे, क्या इनका सपना कभी पूरा हो सकता है? कभी नहीं पूरा हो सकता दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में आप लोग हैं, ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। इनके रहने के लिए इस देश में आपको क्या खतरा है भाई? उन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ा है, इस देश को बचाया, इस भूमि को बचाया है। और कुछ लोग जो हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको बांट करके इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं दोस्तों। भगवान का भी मुद्दा बना करके अन्य इतने हदें पार कर दिए लोग कि भगवान को भी लोग बेच दे रहे हैं। नकली भगवान जो पाठ करते हैं रामायण में, उनको भी जो है नहीं छोड़ रहे हैं लोग। यानी पूरी मतलब साम, दंड, भेद, बस सारे चीज़ लगा रहे हैं कि अब की पार जीतने के लिए। लेकिन देश की जनता जो है जाग चुकी है, सब लोग जान चुके हैं। जो संविधान की बदलने की बात चल रही, सब लोग जान गए, पूरे देश के लोग पहचान लिए हैं। इस बार ना ऐसे वोट से मारेंगे चोट ना कि दिमाग की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए दोस्तों। आपको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस देश का रक्षक संविधान है। संविधान आपको हर अधिकार देता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका अधिकार जो है संविधान ने दिया। संविधान कभी आपके साथ गलत नहीं किया। लेकिन बैठे लोग, कुछ ऐसे बैठे लोग शासन सत्ता पे हैं दोस्तों, जो इस तरह बार बार कहलवाते हैं अपने चमचों से कि संविधान बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। बाप बूढ़ा हो गया तो कहेंगे बाप बदल देंगे। ये देश के जो जिस देश भारत के लिए जो काम बाबा साहब कर गए हैं दोस्तों, आज तक किसी ने नहीं किया है दोस्तों। ऐसे ये कभी बदला ही नहीं जा सकता, यह असंभव है। सभी मनुष्य पर परफेक्ट उन्होंने, बाबा साहब ने परफेक्ट लिखा था। और चाहे जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती आसमान रहेगा, तब तक संविधान नहीं बदला जा सकता। ऐसा सिस्टम संविधान में बाबा साहब ने बना के दिया है इस भारत के लोगों के लिए दोस्तों। और ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, वो भूल जाए इस देश के युवा जग चुके हैं। इस देश के जो तमाम झूठे वादे करके देश को बर्बाद करते हैं, जो है किसानों को बर्बाद करते हैं और रोज़गार पर बात नहीं करते हैं। बेरोज़गारी देश में फैली हुई है, झूठे वादे करके इस देश को जो है बर्बाद करने में लगे हैं। हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के किसान रोज़गार, महंगाई सारे लोगों को समझ चुके हैं। ऐसे झूठे लोगों के पास नहीं जाएंगे। आप लोग समझ बूझ करके अपना काम करिए, अपने तो पावर का अधिकार ऐसे मारिए ना कि उनकी दिमाग की बत्ती जल जाए दोस्तों। यह बात मेरी अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।